क्या भगवान सच में भूखे हो सकते हैं? जो संपूर्ण ब्रह्मांड को भोजन देते हैं, जो हर जीव के कण कण में प्राण भरते हैं, क्या उन्हें भी कभी भूख लग सकती है? और अगर नहीं, तो फिर श्री कृष्ण एक गरीब भक्त के घर खुद चलकर भोजन करने क्यों आए? ये केवल एक कहानी नहीं, ये उस प्रेम की गाथा है जो भगवान को भी झोपड़ी तक खींच लाता है। ये कहानी उस दिन की है जब भगवान ने मंदिर की सीढ़ियां छोड़ दी, घंटियों और आरतियों से दूर होकर एक टूटी हुई झोपड़ी का रास्ता चुना। वृंदावन के पास एक छोटा सा गुमनाम सा गांव था, जहां जीवन सरल था और संघर्ष रोज का साथी। उसी गांव में रहता था एक अत्यंत साधारण व्यक्ति, गोविंद दास। न उसके पास धन था, न खेत खलिहान, न अन्न का कोई भंडार। उसके पास था तो बस एक टूटी हुई झोपड़ी और श्री कृष्ण पर अडिग अटल विश्वास। वह सदैव अपने प्रभु की भक्ति में लीन रहता था। भूख हो या पीड़ा, उसकी भक्ति कभी कम नहीं हुई। हर दिन भूखे पेट होने के बावजूद गोविंद दास अपने घर में सबसे पहले एक छोटी सी थाली सजाता। वह जानता था शरीर भूखा रह सकता है, लेकिन भक्ति नहीं। उस थाली में होती सूखी रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा और पानी से भरा एक मिट्टी का लोटा। वह थाली श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने रखकर आंखें बंद करता, मन शांत करता और बड़े प्रेम से कहता, प्रभु पहले आप खाइए, फिर आपका दास। और यह कहते हुए वह नतमस्तक होकर उन्हें प्रणाम किया करता था। गांव के लोग उसे देखकर हंसते थे। कोई कहता, अरे पागल है क्या, पत्थर कभी खाता है? तो कोई ताना मारता, ऐसे तो ये भूखे ही मर जाएगा। समय के चक्रानुसार फिर एक दिन गांव में भयानक अकाल पड़ा। खेत सूख गए, भंडार खाली हो गए, घर में अन्न का एक भी दाना नहीं बचा। पत्नी की आंखों में आंसू थे, बच्चे भूख से तड़प रहे थे। लेकिन गोविंद दास का नियम नहीं टूटा। उसने आखिरी बची रोटी भी श्री कृष्ण के आगे रख दी। पत्नी का धैर्य टूट गया। वह रोते हुए बोली, आज बच्चों को क्या खिलाओगे? गोविंद दास ने उसे और अपने बच्चों को देखा। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन स्वर शांत था। वह बोला, अगर प्रभु ने खा लिया तो समझो सबने खा लिया। और तभी दरवाजे पर धीमी सी दस्तक हुई। यह आवाज सुन गोविंद दास और उसकी पत्नी आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। इतनी रात, इस समय कौन आ सकता है? दरवाजा खुला और चांद की चांदनी घर के भीतर प्रवेश कर गई। सामने एक साधारण ग्वाले का रूप लिए नीले मुख वाला एक बालक खड़ा था। बालक बोला, मां, बाबा, बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? पत्नी चौंकी और बोली, घर में कुछ नहीं है बेटा। बालक मुस्कुराया और बोला, जो थाली भगवान के पास रखी है वही मुझे दे दो। गोविंद दास का शरीर कांप गया। वही थाली जो श्री कृष्ण के लिए रखी गई थी। कांपते हाथों से उसने थाली बालक को सौंप दी। बालक ने सहर्ष उस रोटी को स्वीकार किया। रोटी खाई, पानी पिया और बोला, आज तुम्हारे प्रेम ने मुझे तृप्त कर दिया। यह कहकर वह धन्यवाद देता हुआ घर से प्रस्थान कर गया। परंतु जैसे ही उस बालक ने घर से बाहर कदम रखा, अगले ही क्षण पूरी झोपड़ी दिव्य सुगंध से भर गई। जहां खालीपन था वहां अन्न, जल, फल और भांति भांति की मूल्यवान भोज्य सामग्री प्रकट हो गई। पूरा परिवार विस्मय से भर गया। गोविंद दास अंदर की ओर दौड़ा और जो उसने देखा, उसकी आंखें भर आईं। श्री कृष्ण की मूर्ति के होंठों पर रोटी का एक कण लगा था और तभी साक्षात बाल रूप में अति सुंदर श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, जहां प्रेम होता है वहां भगवान भूखे बन जाते हैं। सीख श्री कृष्ण ने भोजन इसीलिए नहीं किया कि वे भूखे थे। उन्होंने भोजन इसलिए किया क्योंकि उनके भक्त का प्रेम भूख से बड़ा था। भगवान को पाने के लिए धन नहीं चाहिए, बस इतना विश्वास चाहिए कि सबसे पहले उन्हें खिलाया जाए। ऐसे ही और भावपूर्ण कथाओं के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।